टेंशन टू डिटेल बताऊं, इन्होंने बिल्कुल ही जीटी की कॉपी कैसे करी है 1.0 में, बिल्कुल ही जीटी बना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज जो मैं आपके सामने कार लाया हूं ना भाई, वर्टस आपने बहुत बार देख ली होगी, बट VW वालों ने इतना तगड़ा धमाका करा है, इतनी सही प्राइस पॉइंट पे ये ऑल न्यू वर्टस GT लाइन लॉन्च करी है। अब मैं ना सबसे पहले आपको बता देता हूँ भाई, ये देख लो, वैसे तो इधर देख लो GT लाइन। पहले जो आती है ना, मतलब कि जिसमें 1.5 बहुत ही पावरफुल इंजन होता है, वो है केवल GT। ये है GT लाइन, पीछे भी लिखा है, ये देख लो GT लाइन। तो ये आप डिफ्रेंशिएट ना, मतलब दिमाग में रखना, GT लाइन इज डिफरेंट थिंग एंड GT इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ये देख लो भाई, GT लाइन अगेन इधर लिखा है। इसमें जो सबसे बढ़िया काम करे प्राइसिंग। सबसे पहले ना प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 14.08 लाख रुपीस एक्स शोरूम आपको एक कार पड़ रही है। ऑटोमेटिक इसका मतलब कि टॉर्क कन्वर्टर जो आएगा वो आपको इसका पड़ता है 1 लाख मोटा मोटा और महंगा, मतलब ऑन रोड तक 1.5 लाख और महंगा चल जाएगा। ये है 6 स्पीड मैनुअल। एंड सबसे पहले कार के दिल की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है 1.0 वाला इंजन, जो कि है 3 सिलेंडर, जो आपको प्रोवाइड करता है 114 bhp विद अराउंड 180 Nm ऑफ टॉर्क। वैसे 178 Nm ऑफ टॉर्क वो प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं ये है भाई, जिन्होंने 1.5 GT ले रखी है उनको थोड़ा लगेगा कि भाई GT लाइन, मतलब कि GT तो 1.0 में भी आ रही है। एंड पर्सनल ओपिनियन में आपको बताऊं, मुझे क्या लगता है कि जो GT का नाम है ना, वो केवल 1.5 तक रहता है ना, वो ठीक था। अब 1.0 में भी आ चुका है, बट वो ये यार, इंडियन मार्केट इज़ वेरी डायनेमिक। VW समझी कि भाई लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं। और इसमें ऐसे 3 वेरिएंट आते हैं, कंफर्ट लाइन, हाई लाइन और टॉप लाइन। वैसे प्लस प्लस भी आते हैं, बट मेजरली ये आते हैं। ये टॉप लाइन से नीचे है, तभी तो इसकी प्राइसिंग इतनी बढ़िया है भाई। टॉप लाइन तो 1.5 लाख और महंगा चल जाते हैं, उसमें फीचर्स वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बट जो मैंने चीज़ नोट करी भाई, ये कार ज़्यादा एस्थेटिक है। अब मैं ना आपको हल्के फुल्के से एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे टॉप लाइन में क्या ज़्यादा होएगा। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स ना टॉप लाइन में आपको मिलती है, लेदराइज सीट कवर भी आपको टॉप लाइन में मिलते हैं। मतलब ये मेजर, मतलब छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं वो सब हैं इसमें। बट यार ये वाला वर्जन बहुत ही वैल्यू फॉर मनी। अगर मुझे इस टाइम पे लेनी हो ना भाई 16 लाख तक की कोई कार, मैं एनी टाइम इस पर ही जाऊँ। एंड अब बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले ना फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। इधर आपको मिल जाता है VW का लोगो, ग्रिल, कोई क्रोम नहीं है। पूरी कार पे आपको क्रोम दिखेगा ही नहीं भाई, इतनी खतरनाक बनाई है ना इन्होंने। और हेडलाइट यूनिट की बात करें, वही टॉप वेरिएंट वाली हेडलाइट यूनिट है। ऑल LED सेटअप आपको मिल जाता है। नीचे फॉग लाइट मिल जाती है जो कि है हेलोजन। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 179 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अगेन नीचे भी आप देख सकते हैं, कोई भी क्रोम आपको नहीं दिखेगा। साइड में आ जाता हूँ, अलॉय व्हील्स। भाई GT लाइन, आई मीन GT वाले अलॉय व्हील्स दे दिए हैं, जो कि 1.5 में आते हैं। कितने खतरनाक लगते हैं यार ये अलॉय व्हील्स। 205/55 R16 टायर साइज है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में तो भाई जब 1.5 में नहीं मिलती, इसमें भी नहीं मिलेगी। और ये देख रहे हो डोर हैंडल्स, डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको इधर मिलता है। एंड ये यार, ये अच्छा नहीं मिट्टी में स्क्रैचेस कैसे, बाकी तो यस, कोई क्रोम इधर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सनरूफ मिल जाएगी, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 40 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड रियर भाई क्या ही लगती है यार ये कार, मतलब सीरियसली इस प्राइस रेंज में ना इससे बढ़िया कार सेडान की अगर बात करूं नहीं है। और मैं तो भाई हार्डकोर सेडान लवर हूं। भले इस टाइम पे मेरे पास कोई सेडान नहीं है, बेच दिया हमने वरना। बट एनी टाइम अगर मेरा बजट इतना हुआ कि एक और कार लेनी है इस बजट में, तो भाई एनी टाइम वर्टस, मतलब ऑब्वियसली आता है 1.5 इंजन। 1.0 ठीक है, बट 1.5 इज बेस्ट इन सेगमेंट। इधर आपको देखो GT की तरह स्पॉइलर मिल जाता है, VW का लोगो, 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है। टेल लाइट की बात करें, स्मोक टेल लाइट मिलती है, LED ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ टेल गेट में खोलता हूँ, 521 लीटर्स का ना इसमें बूट स्पेस आपको मिल जाता है। बूट लाइट आपको ऊपर मिल जाएगी भाई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्पेस है। वरना में थोड़ा ज़्यादा है, बट ये स्पेयर व्हील भी आपको मिल जाता है जो कि है 15 इंच का। बाकी तो यार ज़बरदस्त सही में, मतलब कि जो इस कार के एस्थेटिक्स है ना, रोड प्रेजेंस है, हो जा बंदे यार, रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही बढ़िया मुझे लगती है। रियर डिफोगर आपको मिलता है, रियर वाइपर तो सेडान में आपको होता है, ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। एंड पीछे भी ना इधर नीचे की साइड क्रोम वगैरह नहीं है। भाई क्या ही कार है यार, अमेजिंग यार, अमेजिंग। मेन तो प्राइस पॉइंट। वैसे भाई VW ने ना अपनी वर्टस में मोटे डिस्काउंट निकाल ही रखे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि
इस वेरिएंट पे कोई डिस्काउंट आएगा, क्योंकि ये तो ऑल टुगेदर एक न्यू वेरिएंट ही है। बाकी चाबी की बात करूँ ना, वही की है बेसिक सी, लॉक अनलॉक, टेल गेट आपका ओपन हो जाता है, फ्लिप की है। एंड एक और बात यार, हमें सुनने में आ रहा था कि दिवाली के टाइम पे फेस लिफ्ट आएगा, फेस लिफ्ट आएगा। ये ऐसा भाई फेस लिफ्ट नहीं है, बहुत लोगों को ना इसमें भी कंफ्यूजन है। फेस लिफ्ट में ना यार, जो मुझे लगता है 360 कैमरा, एडास जैसे फीचर्स आ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता है फेस लिफ्ट नाम देंगे। हुंडई थोड़ी है छोटे मोटे फीचर्स अपग्रेड करे फेस लिफ्ट बोल दिया। बट एनीवे, डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाएगा, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल, ओआरवीएम आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। सीट्स आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। एक बार मैं अंदर चलता हूँ, कार को ना स्टार्ट कर देता हूँ। ये लो जी, क्या बात है, क्यों अब रुका, नाइस। और अटेंशन टू डिटेल बताऊं, इन्होंने बिल्कुल ही जीटी की कॉपी कैसे करी है, मतलब कि ब्रांड चलो सेम है। ये देखो मेटल पेडल्स मिल रहे हैं जो नॉर्मल आता है। ओ इधर भी जीटी लिखा आ रहा है भाई, वही है 1.0 में बिल्कुल ही जीटी बना दिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो आप, ये आपको होता है जो कौन सा है टॉप लाइन, हाँ उसमें ब्लू आता है, इसमें रेड कलर का थीम है। बढ़िया यार बढ़िया। बाकी इधर आपको हेडलाइट कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट है, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे, वाइपर कंट्रोल, इंडिकेटर्स वगैरह, क्रूज कंट्रोल, लेदराइज स्टीयरिंग व्हील है। इधर से आप अपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी एमआईडी के व्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये भाई सब कुछ सेम ही है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड इसी के साथ साथ इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूं भाई, ये भी सेम ही है, वही 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ही जबरदस्त कैबिन फील भी है इसकी। बस ये भी चेंज कर दो यार, एसी वेंट इसके चेंज हो जाए ना, ग्लॉस हो जाए भाई, सही बता रहा हूँ। इंटीरियर भी ना इसका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। स्लाविया का इंटीरियर ज़्यादा बढ़िया कहीं ना कहीं लगता ही है। बाकी वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 2 सी टाइप सॉकेट, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, एंड 6 स्पीड मैनुअल, ऑटोमेटिक में भी आएगी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। बट जो एक बहुत ही बेकार चीज़ मुझे लगी, रिवर्स कैमरा क्वालिटी, मतलब व्हाट इज़ दिस, ये नहीं मुझे समझ आएगी ये क्यों नहीं इंप्रूव करते। ये इंप्रूव कर दो यार, पता नहीं क्या है। 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट जो कि है एडजस्टेबल, ठीक ठाक स्पेस है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करूं, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स का भी स्पेस, कूल ग्लव बॉक्स ही मिलता है आपको। बंद कर देते हैं। ऑटो डिमिंग आईआरवीएम मिल जाएगा। कैबिन लाइट भाई इसमें आपको एलईडी मिलती है, इधर से ओपन होती है, हाँ। सनरूफ भी मिल जाती है छोटी सी, ठीक है। और रूफ देख लो, इसमें आपको ऑल ब्लैक मिलती है। इंटीरियर भाई जबरदस्त, मतलब ये क्लोस्ट्रोफोबिक किसी किसी को फील हो सकता है, बट मुझे पसंद है भाई, गंदा तो नहीं होता। ऐसे कुछ है इसके सीट कवर्स, मतलब कि सेमी लेदराइज्ड आप कह सकते हैं। अगर रेड स्टिचिंग होती ना, बिल्कुल ही जीटी की कॉपी हो जाती, बट जो है बढ़िया है भाई। ये भी कहीं ना कहीं बढ़िया तो लग ही रहे हैं। एंड सीटिंग पोजीशन की बात करूं यार, सही में मैंने तो बहुत बार चला रखी है, एक बार आप चलाना आपको प्यार हो जाएगा भाई, इतनी चिपक के कार चलती है। एंड सीटिंग पोजीशन का जो मेरा कहने का मतलब था कि बोनेट वगैरह आपको नहीं दिखता। अब ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी वाली है, बट वो वाली फील आपको नहीं आएगी भाई। VW ने बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है। इसी के साथ साथ रियर में चलते हैं। रियर स्पेस की बात करें, ये लो जी, ऐसा कुछ है रियर डोर ट्रिम। अंदर आ जाता हूँ मैं। स्पेस की ना कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। एक तो ये आईफोन 16 प्रो लेके बहुत ही बड़ी गलती करी है, बीच बीच में लैग हो जाता है, पता नहीं कहाँ पे एंडिंग हुई थी। बट हाँ, इधर से शुरुआत करता हूँ, एडिटिंग में देखते हैं क्या है क्या नहीं, बट बुरे हाल हैं यार। ऐसा कुछ है इसका रियर डोर ट्रिम, ऑल ब्लैक। एंड मैं स्पेस की बात कर रहा था, थाई स्पोर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, बट जो लेग रूम है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बस जो मुझे दिक्कत लगती है ना यार, थोड़ा रिक्लाइन और हो जाता है, मतलब ऑप्शन ही देते तो भाई तो मौज हो जाती, क्योंकि 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर तो आपको मिल ही रहे। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें, इस कार में आपको भाई 6 एयर बैग, ABS विद EBD, EAC, हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड 5 स्टार रेटेड कार है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत ना वैसी नहीं आएगी। बाकी तो ठीक है यार, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लास्ट में फ़ोन ने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दी। अब मैं कैमरा मतलब स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ कि कब ये बंद हो जाए, पता नहीं हीट हो रहा है क्या हो रहा है यार। 16 में बड़ी दिखते हैं भाई, प्रो लिया फिर भी दिखते हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा। इससे 15 ही चल रहा था, बट ठीक है। ओवरव्यू मैंने आपको बिल्कुल ही कार का दे दिया, जो मेजर चेंजेस हैं वो मैंने आपको सारा दिखा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और स्लाविया में वो आ गया ना मोंटी कार्लो एडिशन, उन्होंने भी यही सब चीज़ें करी हैं, वो ये भाई बहन है।